एक बार ये बताओ, तुम तो 8 बज गया है, तुम में से कितने लोग अभी 10-5 मिनट रुक सकते हो और कौन है जो नहीं रुक सकता? सर मैं तो पूरे दिन फ्री हूँ क्योंकि मेरी गरबा क्लास छूट चुकी है। ठीक है, तो एक बार कोई बता सकता है जिसको प्रॉब्लम हो अभी 5-10 मिनट जो ना रुक पाए? सब लोग रुक सकते हैं, 5 तक गिन रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। 5 4 3 2 1। ठीक है ऋतुजा, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? 5-10 मिनट्स मोर? नहीं सर। ओके, तो जल्दी से चलते हैं। सेटअप क्या होता है? वो कोड जो एक ही बार रन करते हैं शुरू होने के जस्ट पहले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम टोन्स, i प्लस प्लस पिन मोड बटन पिन, इतना इतना बहुत सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ में से इस लाइन का मतलब कोई बता सकता है? पिन मोड कब लिखते हैं अभिजीत? सर जब भी पिन हमें कोई भी यूज करनी होती है तो हमें पिन मोड डिक्लेयर करना होता है कि हम कौन से पिन यूज कर रहे हैं और उसको इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं या आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। whenever we use a pin we tell computer if it is input or output। ठीक है, तो एक बार फिर से सब लोग देख लो, यहाँ पे बहुत सारे पिन्स हैं। यहाँ एनालॉग पिन्स भी हैं, डिजिटल पिन्स भी हैं, कुछ डिजिटल पिन्स हैं जो कनेक्टेड नहीं है किसी तार से, है ना? यस सर। तो सेटअप में जिन जिन पिन्स के लिए तुम लिख देते हो पिन मोड, इनपुट या आउटपुट, वो पिन मोड्स के लिए कंप्यूटर समझ जाता है कि यहाँ पे तार कनेक्टेड है और वो आउटपुट है कि इनपुट है। ओके ओके। तो स्पीकर पिन की वैल्यू कोई बता सकता है क्या है? 8। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ था हैशटैग डिफाइन स्पीकर पिन 8, और स्पीकर पिन को पिन मोड में मोड क्या दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है। तो 8वां पिन है, 8वां पिन है। तो संगीता के तो संगीता तुम्हें म्यूट कर दें, जब भी कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना, बट तुम्हारी वॉइस एको कर रही है। अश्विनी तुम्हारा फोन भी वहीं पे है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो जब भी बोलना उसके बाद म्यूट कर देना अपने आप को, जिससे एको ना करे। तो देखो ये जो बजर था, ऋतुजा ने बताया था कि इसका जो रेड वाला वायर है ये कनेक्टेड है येलो वायर से, जो कनेक्टेड है 8th पिन से, राइट? तो हम लोग 8 लिखा है। हाँ, इसीलिए हम लोग ने पिन मोड में स्पीकर पिन जिसकी वैल्यू 8 है उसको आउटपुट दे रखा है। तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये जो 8वां पिन है उसका मोड आउटपुट है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कुछ सिग्नल देना होगा, अगर यहाँ पे हाई देंगे तो ये आउटपुट पहुंच जाएगा इस बजर को। ओके यस सर। और ये बटन पिन्स क्या थे? 12 11 10 9 7 6 5 4। यहाँ पे देखो बच्चे हमारी लाइन में, इन पे क्या लिखा हुआ है? इनपुट पुल अप, राइट? तो अभी पुल अप वाली चीज को इलेक्ट्रिसिटी खींचेंगे अपने अंदर। ये पुल अप वाली चीज को इग्नोर कर दो, इसको इनपुट से समझो। तो इलेक्ट्रिसिटी खींचेंगे नहीं, इसका मतलब है कि जो 12th पिन है उस पे कंप्यूटर इनपुट देगा, बिजली देगा, और आउटपुट का मतलब है कि यहां से बिजली सप्लाई होगी, यहाँ पे हमेशा हाई मिलेगा। फिर से एक बार बताते हैं, इनपुट का मतलब है कंप्यूटर यहां से डिसाइड करेगा कि हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीड करेगा। ओके और आउटपुट का मतलब है कि यहाँ पे आउटपुट देगा। जैसे अगर तुम अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड से टाइप करो P, ओके, तो तुमने कीबोर्ड पे P प्रेस किया तो वो इनपुट हुआ। ओके क्योंकि तुमने कुछ चीज कंप्यूटर को बताई कि P टाइप करो, राइट? और मॉनिटर पे तुम्हें यहाँ पे P लिखा हुआ दिख गया, राइट? यस सर। तो मॉनिटर को कंप्यूटर ने आउटपुट दिया कि ब्रो P लिख दे। ठीक है, तो वैसे ही जिन पिन मोड्स पे हम लोग ने इनपुट लिखा हुआ है उसका मतलब है उस पे कंप्यूटर सुनेगा कि अच्छा इस पे हाई आ रहा है कि लो आ रहा है। ठीक है सर बट हम वहाँ पे कैसे डिफाइन करें कि वो लो आ रहा है? बिल्कुल सही कह रही हो, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है 2 मिनट और रुक जाओ, वो वहां पे आ रहे हैं। यही समझ लो कि इनपुट का मतलब है कंप्यूटर वहां पे रीड करेगा, सुनेगा कि अच्छा यहाँ पे हाई आ रहा है कि लो आ रहा है, और आउटपुट का मतलब है कंप्यूटर उससे बताएगा उस पिन पे कि हाई
दूंगा कि लो दूंगा। जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड की बात करें तो इनपुट का मतलब होता है कीबोर्ड पे हम लोग ने P प्रेस किया तो कंप्यूटर को इनपुट मिला P। वैसे ही जब हम लोग ये बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा कि ओके ये सर्किट कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। और जब आउटपुट 8 पे है तो कंप्यूटर यहाँ पे लिसन नहीं करेगा, यहाँ पे भेजेगा डेटा। जैसे मॉनिटर पे कंप्यूटर भेज रहा है डेटा कि अरे वाह मेरे पास P मिला है तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। तो वैसे ही सर्किट में देखें तो जो आउटपुट है 8 उस पे कंप्यूटर बताएगा कि हाई दूं कि लो दूं। ओके, ओके सर। थोड़ा सा Yes. कठिन है बट ऐसे समझो कि जब बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए। यहाँ पे समझ लो लिखा हुआ है P, तो कीबोर्ड पे जब P प्रेस करेंगे तो इस आर्डुइनो कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि P प्रेस हुआ है, राइट। तो यहाँ से P सिग्नल जाएगा वायर के थ्रू, वायर के थ्रू सिग्नल जाएगा, वायर के थ्रू सिग्नल जाएगा, 12th पिन में सिग्नल जाएगा P। और कंप्यूटर इस पिन को अगर सुन रहा होगा यहाँ पे तो उसको पता चल जाएगा अच्छा इंसान ने यहाँ पे P दबाया है, ठीक है। यस सर। और फिर कंप्यूटर यहाँ पे प्रोसेस करेगा कि अच्छा इंसान ने इस बटन को दबाया है तो मैं क्या करूं, इस 8 पे एक स्पेशल सिग्नल भेज देता हूं, आउटपुट भेज देता हूं जिससे बजर आवाज करे, ठीक है। हाँ सर। तो कंप्यूटर 8 पिन पे कुछ भेजेगा और कंप्यूटर 11th 12th इन पिन से कुछ लेगा, कुछ सुनेगा। इसलिए ये इनपुट पिन से और ये आउटपुट पिन से, ठीक है। ओके सर। तो वॉइड सेटअप में यही लिखा हुआ है कि पिन मोड स्पीकर में आउटपुट दूंगा और बटन पिन्स में इनपुट दूंगा, ठीक है। हाँ यस सर। अब यहाँ पे और थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है जो हम तुम्हें बताएंगे नहीं, ये तुम लोग खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करना है कि ये क्या है। और कल की क्लास में अगर विनय सर लेते हैं तो ग्रेट, शुरुआत के 5 मिनट्स में हम आके तुम लोग से पूछेंगे कि ये इससे समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, खुद से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कोड चेंज करने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो ऐसे सर्च कर लेना फॉर, ये जो बटन लिखा हुआ है फॉर इन सी कोड, ठीक है। और फिर देख लेना इसका मतलब क्या होता है। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। तो पिन ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या किया। हाँ सर। जितने भी यहाँ पे बटन थे 4 5 6 7 9 10 11 12 उनको इनपुट बटन कह दिया, और जो स्पीकर थे, स्पीकर क्या था 8, उसको आउटपुट कह दिया। यस सर। और फिर लूप में चले गए, ठीक है। लूप में क्या होता है अश्विनी बता सकती हो? अश्विनी हाँ सर। लूप में क्या होता है? जो बार बार रिपीट लूप में क्या होता है? बार बार रिपीट होते हैं डिजिट। ठीक है, म्यूट कर दो अपने आप को, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन अनामिका से पूछेंगे, रेडी रहना अनामिका, ध्यान से सुनना। तो लूप में गए, क्या लिखा, इंट पिच इज इक्वल टू 0, राइट। तो पिच की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। फिर देखो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा आया जो ऊपर था, है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी बताएंगे नहीं हम क्या हो रहा है, बट तुम लोग एक बार फिगर आउट करना, फिर कल बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो आगे स्टेटमेंट है इफ, अगर, इफ मतलब इंग्लिश में अगर, अगर अभी तक तुम लोगों ने एलईडी को जलाने के लिए डिजिटल राइट लिखा था ना, हाँ Yes, सर। sir. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल रीड। यस सर। तो जो इनपुट होता है वो कंप्यूटर को रीड करना होगा ना, राइट, जिससे उसे पता रह चले कि अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो Yes, sir. इसलिए Yes, sir. डिजिटल, जब भी कंप्यूटर को आउटपुट देना होता है तो डिजिटल राइट लिखते हैं, और जब भी इनपुट देना होता है तो क्या लिखते हैं? डिजिटल रीड। ठीक है, सही कह रहे हो। तो फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर इनपुट वी यूज डिजिटल रीड सो दैट कंप्यूटर रीड्स दैट इनपुट। यस सर। ठीक है, इस कोड को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। और फिर क्या लिखा है, डिजिटल रीड बटन पिन्स आई। तो बटन पिन्स ये है। हाँ इसमें- सर, जो 8 पिन से। हाँ, तो इसमें से जिस पिन को रीड करेंगे, अगर वो हाई होगा, अगर वो लो होगा, ओ स्मृति को लिंक चाहिए, गिव मी 1 सेकेंड, उसे बोल दो अपनी लिंक क्रिएट कर दे, हम जस्ट 1 सेकेंड।
स्मृति। तो अब थोड़ा सा अपनी लिंक यूज कर लो यार। आई एम इन अ क्लास। तो असल में क्लास हम इसीलिए नहीं ले पाते हैं बिकॉज और सारे काम होते हैं, अदरवाइज मेरा मन करे तो तुम लोग की क्लास हम ही लें। एनीवे, तो यहाँ पे फॉर देखो बटन जिस पिन को रीड करेंगे, ठीक है, समझ लो ये 12th पिन को रीड किया और उसमें लो आ रहा है, लो मतलब 0, राइट? सर तो समझ लो ये 12th पिन को रीड किया और ये 0 कब आएगा? सर जब उसको हम करंट देंगे तब। करंट देंगे तो वो 1 हाई हो जाएगा क्योंकि बिजली आ रही है, सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना? सर लो मतलब कितनी देर के लिए वो बंद होगा? नहीं, कितनी देर के लिए तुम डीले लिखते थे, राइट? जब कितनी देर के लिए लिखना होता है तो डीले Yes, लिखते sir. हैं। यस फिर से हम बता देते हैं। तो डिजिटल रीड बटन पिन आई इज इक्वल टू लो। तो अगर ये 12th नंबर वाली पिन है, इसको हम प्रेस ना करें तो यानी ये सर्किट टूटा हुआ है, राइट? हाँ यस सर। टूटा हुआ सर्किट है तो यानी बिजली पास नहीं होगी, और अगर बिजली पास नहीं होगी तो यहाँ पे कितना करंट आएगा? सर 0 वोल्ट। 0। 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बिजली तो पास ही नहीं हो रही है, सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो कंप्यूटर जब यहाँ पे रीड करेगा तो उसको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है? यस हाँ सर। तो यहाँ पे एक और कमेंट कर देते हैं, इफ नो करंट इन द बटन पिन दैट कंप्यूटर इज रीडिंग, ठीक है? तो अगर कोई करंट नहीं है, अगर वो लो है, लो यहाँ पे ये लिखते हैं, लो इज इक्वल टू नो करंट इन द बटन पिन दैट कंप्यूटर इज रीडिंग, ठीक है? और हाई इज इक्वल टू क्या होगा? सर हाई इज इक्वल टू मतलब उसे अब मिलेगा सर्किट जब बटन प्रेस करेंगे तब करंट मिलेगा, उसको करंट पास बिल्कुल। होगा। हाई का मतलब है कि बटन प्रेस है, सर्किट कंप्लीट है, तो यानी करंट पास हो रहा होगा। एंड वो प्ले हो जाएगा। करंट प्ले होने वाला अभी कोड नहीं लिखा है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर मतलब अगर हाई होगा तो करंट पास होगा एंड तभी वो जो सिस्टम है वो फंक्शन करेगा। हाँ, लेकिन आदित्य आई थिंक तुम्हें सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है अभी कि कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा। तो इंसान को ये चीज़ पता है कि हाँ बटन पे प्रेस हुआ है तो अब बजर बजेगा क्योंकि यही रिएक्शन है, बट अभी कंप्यूटर को ये चीज़ नहीं पता है कि बजर कैसे बजा, राइट? यस तो अभी यस सर। तो हम जब कॉलेज में थे ना यार, तो ये बताते हैं कि मेरी क्लास में भी बहुत मस्त मस्त लोग थे जो उनको बहुत स्मार्ट थे, सब समझ आए थे, बट वो कंप्यूटर की तरह सोच नहीं पाते थे। तो क्या होता था, वो आगे बढ़ जाते थे कि हाँ ये हो रहा होगा, तो एज अ ह्यूमन हमें पता है कि बटन प्रेस हो रहा है तो बजर बज रहा होगा, और वो सोचते थे कि मेरा कोड सही चल रहा है। बट क्योंकि वो कंप्यूटर की तरह नहीं सोच रहे होते थे, तो कुछ चीज़ें होती थी जो मिस कर जाते थे, क्योंकि कंप्यूटर को चीज़ें नहीं समझ में आती इंसानों की तरह। और फिर वो हमसे पूछते थे कि यार मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा है, तो उनसे वही हम कहते थे कि ब्रो कंप्यूटर की तरह पढ़, एक एक लाइन पढ़ो। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे, डिजिटल रीड इज इक्वल टू लो। कहीं हम लोग ने बोला कि बजर को बजाओ? नहीं बोला ना? नहीं सर। हाँ तो सर। अभी बजर नहीं बजेगा। जब बजर बजाने का कोड लिख देंगे तो बजर बजेगा। एज अ ह्यूमन हम लोग को ये चीज़ पता होती है कि अच्छा बजर बजना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बजर बजे। हो सकता है हम लोग वो कोड ही ना लिखें तो नहीं बजेगा, राइट? तो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना पढ़ रहे हैं उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो लो है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिच, जिसकी वैल्यू क्या थी पहले? 0 थी। अब उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दी? बटन टोन्स आई। अब देखो ये जो आई है ना, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 होगी। 0 का मतलब है फर्स्ट वाला बच्चा, 1 का मतलब है सेकेंड वाला बच्चा, सेकेंड का मतलब है थर्ड वाला बच्चा, ठीक है? फिर से बता देते हैं, कंप्यूटर की जो गिनती होती है ना, वो 1 से नहीं चालू होती है, 0 से चालू होती है, ओके? यस सर। तो 0 का मतलब है, नहीं समझ आया क्या? नहीं सर, हमें पाइथन ये में तो- बताया था सर ने। हाँ, तो बटन पिंस 0 का मतलब है 12, ठीक है? बटन पिंस 1 का मतलब है, बता सकता है कोई? सर 11। सर पेन 1 का मतलब है जो 11 नंबर वाली पेन है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये
क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। कंप्यूटर 0 से लेके समझता है। तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। ओके, यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो i है इसको यही समझो कि ये अभी 0 है बाय डिफॉल्ट, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 0। हाँ तो सर। अगर बटन पिन 0 मतलब जो फर्स्ट वाले 12, अगर 12 नंबर पे लो आ रहा है तो पिच को क्या कर दें? बटन टोन्स आई का क्या मतलब है? सर, आई का मतलब है जो वो स्टार्टिंग होती है ना 0। आई का मतलब अभी के लिए 0 है, बट आई 0 से 8 की बीच में हो सकता है, तो अभी 0 है। तो बटन टोन्स 0 की वैल्यू क्या होगी? अनामिका तुमसे पूछना, और कोई नहीं बताएगा। अनामिका, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना था मैं। बटन टोन्स 0 की वैल्यू बता सकती हो? बट जैसे कि बटन पिन्स 0 की वैल्यू थी, बटन पिन्स वाली इस लिस्ट में पहला वाला 0 वाला, तो वैसे ही बटन पिन्स 0 का मतलब 0 नहीं, बटन टोन्स तो मैं बताऊं? मतलब, हाँ रुतुजा बताओ। 12 सर। एक मिनट अनामिका, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो अभी मिस कर जा रहे हो तुम लोग, एंड इट मेक सेंस क्योंकि तुम लोग की पहली क्लास है। बट अगर तुम लोग पूछ नहीं रहे हो ये चीज़, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो हम पूछें तो बताना चाहिए, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो यानी नहीं समझ में आ रही है, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछना चाहिए, ठीक है? तो बटन टोन्स 0 का मतलब इस बटन टोन्स वाली जो लिस्ट है उसमें 0 पोजीशन पे जो लिखा हुआ है वो, और 0 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है ऋतुजा? नॉट C4 और नोट C4 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? सर, उसमें पिक्चर्स है डॉट एच में। 262 2, तो 62 नोट C4 की वैल्यू है 262, बिल्कुल सही। तो यानी जब बटन्स 0 की वैल्यू क्या हुई? 262 हुई, ठीक है? तो पिच की वैल्यू क्या हो गई? 262 इक्वल टू बटन टोन्स 0 which is equal to note C4 which is equal to 262. Therefore, so pitch is equal to 262, ठीक है? यस सर। यस तो ये बहुत बड़ा कोड है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को, और ये याद रखना कि पिच का मतलब बटन टोन्स आई, और आई की वैल्यू 0 थी तो बटन टोन 0 हो गया। बटन टोन 0 की वैल्यू थी नोट C4, और नोट C4 की वैल्यू थी 262। तो कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि पिच की वैल्यू असल में 262 है, ठीक है? यस इतना ही अभी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर यहाँ आगे क्या लिखा? इफ पिच, तो अगर पिच, इसका मतलब है अगर पिच 0 नहीं है, 0 मतलब ऑफ, राइट? यस सब लोग समझ लो, 0 का मतलब होता है ऑफ, बाकी सारी वैल्यूज का मतलब होता है ऑन, ओके? तो अगर 0 हुआ तो यानी ये ऑफ हो गया, ठीक है? हाँ सर। तो अगर ऑफ है तो भाड़ में जाए, बिकॉज ये अंदर वाली चीज जब ट्रू होगी तभी इफ एल्स। सबको पता है क्या इफ एल्स क्या होता है? हाँ सर पता है। अश्विनी, तुम लोग को पता है क्या? नहीं सर जल्दी से बता देते हैं। इफ, ऐसे हमेशा कोड लिखेंगे, इसका मतलब होता है अगर मैं सही हूं तो यहां पे जो लिखा है वो रन होगा, मैं ये दिस विल रन। नहीं तो अगर ये वाली चीज ट्रू नहीं है तो यहां वाली चीज रन होगी, ठीक है? यस यस सर। सर। तो अगर ये अंदर वाली चीज ट्रू होगी, ऑन होगी,
तो ये रन होगा, अगर फॉल्स होगी, ऑफ होगी या जीरो होगी तो ये रन होगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, हाँ सर। यस तो अनामिका तुमसे दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर पिच 0 है तो ये वाला कोड रन होगा 54 वाला या 56 वाला? सर बट संगीता जादव लेफ्ट। अश्विनी तो होगी ना? हाँ सर वो है। अश्विनी बेटा, हाँ सर। अनामिका साथ में है ना? हाँ सर। तो अनामिका बताओ जरा, अगर पिच 0 होगा, ये वाला कोड, ये वाली चीज फिर से पढ़ लो, अगर पिच 0 है तो लाइन 54 रन होगी या फिर लाइन 56? ये पढ़ के समझो। समय बताओ। नहीं, अनामिका को बताने दो। 256। 56 रन होगी, क्यों? सर कहना है ठीक है, बताओ आदित्य। सर, क्योंकि वो जो इफ लिखा है ना पिच, क्योंकि पिच हमारी 0 है, अगर उसका कोई और नंबर होता लाइक 1 और 2 तो मतलब वो ऑन होती है, एंड 0 मतलब वो ऑफ है, तो वो नहीं चलेगी। जो उसके नीचे वाली लाइन है एल्स, बिल्कुल सही। वो स्पीकर तो, पे तो बाय डिफॉल्ट पिच 0 थी, तो ये 0 हुआ, यानी कि ये टोन नहीं बजेगी, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? नो टोन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यस सर। तो स्पीकर पिन पे, स्पीकर पिन कौन सी पिन है? 8th है ना? 8th पिन पे नो टोन हो जाएगा। और नो टोन क्या है देख लेते हैं एक बार, कहीं लिखा हुआ है क्या नो टोन? तो ये नो टोन एक फंक्शन है यार, जो इन्होंने कहीं लिखा तो नहीं है। ये जैसे ये पिन मोड या डिजिटल रीड था ना, हाँ सर। तो ये कंप्यूटर को पहले से पता है कि पिन मोड का मतलब है कि मैं पिन का मोड डिफाइन कर रहा हूँ, है ना? हाँ सर। तो वैसे ही ये जो टोन और नो टोन है, ये भी दो फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर को पहले से पता है। ओके, हाँ सर। हाँ सर। नो टोन का मतलब है कि इस पिन पे, कौन सी पिन पे, ये जो पिन 8 स्पेसिफाई है, इस पे कोई टोन 0 भेज दो। ओके, हाँ सर। और टोन का मतलब है ये जो स्पीकर पिन है 8 वाली, इस पे ये वाली पिच, ये वाली टोन भेज दो। पिच अगर 262 है तो इस बजर को बोलो कि ब्रो 262 वाली धुन बजा दे, और अगर कोई और टोन लिखा हुआ है तो वो दूसरी टोन बजाने लगेगा। ओके, ओके सर। तो ये टोन और नो टोन पिन मोड या डिजिटल रीड की तरह फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर को पहले से पता है कि अच्छा जब भी कोई पिच प्ले करनी है इस पिन पे तो वो टोन से करेंगे। तो इस कोड में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर पिच 0 है तो यानी कि बटन ऑफ है, और अगर बटन ऑफ है तो क्या करेंगे? सर जो दूसरी वाली नो टोन वाली है वो चलेगी। और नो टोन का मतलब बजर से बोलो कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ बजाओ मत। बट अगर पिच 0 नहीं है, कोई वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सर तो फिर वो चलेगी। बजर से बोलो, इस पिन से बोलो कि ये वाली पिच की टोन बजा दे। ओके, हाँ यस सर। सर। तो ये पूरा कोड हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब सब लोग अपने नोटबुक में, सबके पास नोटबुक या कोई लैपटॉप या कुछ है? सर मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। समय ठीक है, भी सब लोग ये असाइनमेंट लिखो, कोशिश करना टाइम निकाल के करने की। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना टाइम निकाल के करो। ठीक है, ओके सर। एक चीज तो ये असाइनमेंट 1 की फिगर आउट व्हाट ये वाला कोड डज, व्हाट द फॉलोइंग कोड डज। ठीक है, ये कोड क्या करता है ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ओके सर। ठीक है, कैसे करोगे? गूगल सर्च ऑन गूगल फॉर इन सी कोड, और इससे तुम्हें मिल जाएगा कि फॉर लूप, ये फॉर किस लिए यूज होता है, और फिर हमें बताना कि इसकी ये कर क्या रहा है। ठीक है, यस सर।